हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पहले हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं और केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आंसर करवाए थे, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। जो 13 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य संकटग्रस्त जीवन को बचाने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में कई वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहारों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। कब की गई थी? 1986 में। भारत में सबसे पहला उत्तराखंड के नैनीताल में हेली अभ्यारण्य है। कौन है? हेली अभ्यारण्य, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। अब वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया? रामगंगा अभ्यारण्य। क्या नाम हो गया उसका? नाम रामगंगा अभ्यारण्य। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। संकटग्रस्त जीवन को बचाने के लिए जो पेड़ पौधे जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में कई वन्यजीव और पक्षी विहारों की स्थापना 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986 में किया गया। और भारत का पहला कौन सा है? हेली अभ्यारण्य। भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? हेली अभ्यारण्य। कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। और जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। अब वर्तमान में उसका नाम हो गया है रामगंगा अभ्यारण्य। क्या नाम हो गया है? रामगंगा अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य के मुख्य उद्देश्य। वन्यजीव अभ्यारण्य के मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव की सुरक्षा करना, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, जैव विविधता बनाए रखना और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना। क्या करना? लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। क्या करना? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य के मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव की सुरक्षा करना। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। और जैव विविधता बनाए रखना और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। भारत में वन्य जीव संरक्षण का मुख्य कानून कब बना था? 1972 में। कब बना था? 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रमुख अधिनियम कब बना था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। अब सभी अभ्यारण्य देख लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है? पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और अगला है भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है? उत्तराखंड में। दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी और भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड के। किस लिए जाना जाता है? खारे पानी में मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? भीतरकनिका किस लिए जाना जाता है? उत्तराखंड में खारे पानी में मगरमच्छ, खारे पानी में क्या रहते हैं? मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। और अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, यूपी में है लखीमपुर खीरी। और अगला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में। चंदौली कहाँ है? यूपी में है। चंदौली कहाँ है? यूपी में है। और अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स। और अगला है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कहाँ है? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है सिमलीपाल। अगला कौन सा है? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है बादीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए। किस लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बादीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। कान्हा किसली पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
अगला देख लेते हैं काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगला पार्क कौन सा है? अगला है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ये 1935 में बना था। 1935 में घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1935 में घोषित हुआ था सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और यह किसके लिए जाना जाता है? बाघ और तेंदुए के लिए। किसके लिए जाना जाता है? बाघ और तेंदुए के लिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है। और अगला कौन सा है? अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। और अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव। सुंदर राष्ट्रीय वन किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए और मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव वन के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और अगला है हरियाला वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और अगला कौन सा है? अगला है नंदन कानन पार्क। नंदन कानन पार्क राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। नंदन कानन पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। और अगला है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघ के लिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और अगला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए? ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। और अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये 2 बार टाइप हो गया है। जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। एक बार फिर से देख लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और घाना राष्ट्रीय उद्यान का घाना पक्षी कहाँ है? राजस्थान में। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और अगला है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। और पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। कहाँ है? एटा में। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में। और अगला है भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? पटना पक्षी विहार है एटा में। और टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ करिएगा। और सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में है। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और अगला कौन सा है? ओखल पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में। ओखल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गाजियाबाद में है। और सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बलिया में। सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बलिया में है। और बाखिरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। कहाँ है? संत कबीर नगर में। और अगला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अगला है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हमीरपुर में। कहाँ है? हमीरपुर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओखल पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद में।
सुराहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बलिया में। और बाखरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? हमीरपुर में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और अगला है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अबोहर कहाँ है? अबोहर है पंजाब में। कहाँ है? अबोहर पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। और कवला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कवला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। और वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से देख लेते हैं। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में। कवला वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। वेदांतगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और अगला है पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। दोनों है कर्नाटक में। फिर से देख लेते हैं। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा इसी बहाने। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमको बताएं कैसे लगी वीडियो, और हम रोज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।